चलोगे। तो आज हम लोग डिफिनेशन कुछ करेंगे और कल हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट आईपीएस नेम होता है कल उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज छोटा छोटा पॉइंट है, 3-4 पॉइंट, उनको आज पढ़ लीजिए और कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगा आपसे। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीएस नेम होता है इनऑर्गेनिक का, वो कल से आपका चालू हो जाएगा और उसी में सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना है। उनके लिए आप लोग CN, OA, बस CN और OA जो पढ़ाए थे, खासकर OA उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि पिछला वीडियो में हम दे दिए हैं, है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड, उभयदंडी लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। लिखिए वैसा लिगेंड जो दो दाता, बगल में लिख लीजिएगा डोनर, दो दाता परमाणु रखता हो, दो दाता परमाणु रखता हो, लेकिन यह एक बार में अपना युग्म इलेक्ट्रॉन किसी केंद्रीय धातु को दे सकता है, किसी केंद्रीय धातु को दे सकता है। उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं, उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं, उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं।
देखिए एम्बिडेंट लिगेंड होता क्या है? उभय दंती लिगेंड। लिगेंड के बारे में हमने पढ़ाया था कि वैसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ जुड़कर क्या करता हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो। अब एक को बनाएगा तो मोनो, दो को बनाएगा तो बाई, तीन बनाएगा ट्राई, हेक्सा तक 6 को दिए थे, लेकिन बाइडेटेड मैंने बोला था खास कर उसको ध्यान रखना जो कि आने वाला आईपीएस में बहुत काम देगा, है ना। अब यहाँ पर एम्बिडेंट है, उभय दंती लिगेंड। इसमें क्या होता है ध्यान देना, ये जो दिखा गया दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों है उभय दंती लिगेंड। क्यों है सिर्फ दो उभय दंती लिगेंड? तो कहता है कि वैसा लिगेंड जो दो दाता परमाणु रखता हो। कितना दाता परमाणु रखता हो? 2। दाता का मतलब देने वाला, डोनर्स। आप देख सकते हैं बढ़िया से मैंने कर दिया। ए मतलब हो गया सेंट्रल मेटल, Fe क्रोमियम कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए कि ये सेंट्रल मेटल पहले किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। इनको ये तो साइनाइडो बोल सकते हैं या साइनो बोल सकते हैं। इसके बारे में और चर्चा करेंगे कल से, क्योंकि मेन हम लोग कल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आईपीएस में कल से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यही आदमी सीएन क्या हुआ, अभी ए इधर आ गया और सी कहाँ चला गया? उधर। तो अब जो सेंट्रल मेटल देखिए हम लिख दिए सेंट्रल मेटल, M4 सेंट्रल मेटल, ए सेंट्रल मेटल एन के साथ। अगर सेंट्रल मेटल ध्यान रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर आईपीएस में तो फ्लॉप हो जाएगा। अगर सेंट्रल मेटल ध्यान रखना कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? साइनाइडो या साइन। कुछ बुक में साइन लिखा था, कुछ बुक में साइनाइडो लिखा हुआ था। और अगर देखना कि एन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो या आइसोसाइन। तो कहता है वैसा लिगेंड जो दो दाता परमाणु रखता हो। कितना परमाणु रखता हो? 2 दाता। या कार्बन भी दे रहा है, इधर नाइट्रोजन भी दे रहा है, लेकिन कोई एक बार में एक ही वो दे सकता है। दिमाग काम कर रहा है? या तो कार्बन देगा या तो कौन देगा? एक बार, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं सीएन हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, मालूम है ना। हाँ, तो एक बार में कोई एक अपना युग्म इलेक्ट्रॉन, जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा केंद्रीय धातु के साथ, एक बार में एक ही को कर सकता है। अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बोले तो युग्म इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, कौन सा लिगेंड बोलते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड, बोले तो उभय दंती लिगेंड। तो कोई आपसे बोले कि उभय दंती लिगेंड किसे डिफिनेशन भी आता है, आईपीएस नाम में भी काम देगा बहुत, इसको स्पेशल पार्टिकुलर रूप से ध्यान रखना है ना। तो एम्बिडेंट लिगेंड कहेगा कोई तो ज्यादा मत बोलना। वैसा लिगेंड जो 2 दाता परमाणु रखता हो। कितना परमाणु रखता हो? 2 दाता परमाणु। दाता मतलब देने। लेकिन एक बार में कोई अपना एक युग्म इलेक्ट्रॉन ही केंद्रीय धातु को दे सकता है, मतलब इस आदमी को दे सकता है। क्या दोनों दे रहा है? इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है। नहीं, ए हो गया सीएन तो साइनो या साइनाइडो, लेकिन एन दे रहा है तो कौन बन रहा है? आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो। सेम सिमिलर इधर आ जाओ बच्चा, ये NO2-, इनका देखिए अभी ये जो दिख रहा है आपको एन जो दिख रहा है वो इसके साथ है, सेंट्रल मेटल एन के साथ है, तो इसका नाम याद रखिएगा नाइट्रिटो एन। क्या याद रखिएगा? लेकिन अगर यही सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, यही सेंट्रल मेटल किसके साथ जुड़ जाए? ऑक्सीजन के साथ, तो कहलाएगा नाइट्रिटो। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ, आप लोग अगर बताए लेकिन नाम हम शो कर दिए, बस तुम लोग बताना है। एक एग्जांपल इसके बाद बहुत बेहतरीन वही बताते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, है ना, जवाब सब दे देना, चाहे वीडियो में रिकॉर्डिंग सब आवाज का नहीं हो जाए। जैसे यहाँ पर आ गया बच्चा क्रोमियम, ONO, बाकी कुछ भी रहे हम किस तरह भी इस पर खाली काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमने फिर क्रोमियम लिखा और हमने लिखा NO2, ओके। अब मैंने बोला ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, सही बात है कि नहीं? अब दोनों एक ही चीज है, देख सकता है तुम लोग, है ना, दोनों एक ही चीज है, दिख रहा है आप लोग को? लिखने का स्टाइल खाली क्या है, चेंज है। तो मैं बोलूंगा बताओ कि दोनों में बताओ कि इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। तो देख लीजिए, एक केंद्रीय धातु है,
ए बंदा ओ के साथ मतलब जुड़ा, जो पहला उसके साथ जुड़ेगा जी, तो ये बंदा यहाँ पर कहलाएगा, इसका नाम जो होगा बच्चा नाइट्रिटो ओ। बट हेयर यहाँ ध्यान रखने की बात है ना कि एक क्रोमियम एन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब सर इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रिटो एन। इससे क्लियर कंसेप्ट यहाँ पर अभी नहीं, तुमको परसों तक का तो रूल चलेगा है ना। तो जब आईपीएस नाम आएगा, एम्बिडेंट लिगेंड आएगा, तो इसको पार्टिकुलर रूप से आपको क्या करना है, ध्यान देना। तो फिर एक दिन पीटे तो याद है ना आपको, फिर पीटा जाएगा। क्लियर? तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हो गया, देखिएगा। तो सिमिलरली छोटू इसी पर देख लीजिए कि अगर केंद्रीय धातु एस के साथ जुड़े तो थायोसाइनेटो कहेंगे इसको, थायो क्या कहेंगे, साइनेटो। और अगर एन के साथ जुड़े केंद्रीय धातु तो खे लगा देंगे क्या, आइसो, और ये थायोसाइनेटो। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हम लोग जाने एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में कि एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, दो डोनर आइटम रखता है। कितना रखता है? दो। इसमें देख रहे हैं सल्फर जा रहा है, इसमें कौन जा रहा है, नाइट्रोजन। लेकिन याद रखना जो तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल होते हैं M4 सेंट्रल मेटल, इनके पास दोनों में से कोई एक बार में कोई अपना जोड़ा इलेक्ट्रॉन, युग्म इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर जो भी बोल सकता है, वो कोई एक ही से दे सकता है, ताकि दोनों को दोनों दे सकता है, केवल एक बार में एक ही काम, दिमाग काम कर रहा है। तो ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, एम्बिडेंट लिगेंड। आइए कुछ और छोटा छोटा चीज देखिए, तीनों एग्जाम्पल को गौर के पी लीजिएगा भाई साहब, स्ट्रक्चर के साथ, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आइए और जानिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिखिएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर स्फीयर का मतलब क्षेत्र होता है छोटू। अच्छा तुम लोग स्फीयर मतलब गोला जानता है ना, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र होता है। लिखिएगा लिखिएगा, जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु, किसी केंद्रीय धातु परमाणु, किसी केंद्रीय धातु परमाणु तथा केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड को स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से बड़ी कोष्टक, जिसको हिंदी लिखा है बगल में लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी कोष्टक में जोड़कर एक साथ रखा जाता है, जोड़कर एक साथ रखा जाता है, जोड़कर एक साथ रखा जाता है, उसे
उप संयोजन क्षेत्र कहते हैं। उप संयोजक क्षेत्र कहते हैं।